हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिनाकल ट्यूटोरियल्स। और मैं आपका मेंटर देवेंद्र कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारी टीम की तरफ से पिनाकल ट्यूटोरियल्स की तरफ से आप लोगों को क्रैश कोर्स हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड वाले सारे बच्चे जो भी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सारे लोग तैयारी करवाने के लिए हम लोग लगातार आपके लिए डेली बेसिस पे आप लोग को वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं जो आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगे लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स में भर देना। ठीक है, तब चलो आज विदाउट फर्दर एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है, जहाँ तक हमने आप लोगों को बताया था विद्युत विभव के बारे में बताया था, है ना। विद्युत विभव मैं बात कर रहा था। विद्युत विभव में किस पे बात कर रहा था? द्विध्रुव के कारण, जिसमें कि हमने कल दो एप्लीकेशन यानी दो अनुप्रयोगों को हमने कल देख लिया था, जिसमें कि हमने अक्षीय पर देख लिया था और दूसरा हमने निरक्षीय देख लिया था कि जो लंबवत बिंदु यानी लंबवत दूरी पर जो विद्युत विभव होता है उसका क्या परिमाण होता है, उसका मान क्या होता है, वो सारी चीजों को हमने कल देख लिया था। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। किसी भी यानी कि किसी भी सामान्य बिंदु पर जो है विद्युत विभव निकालेंगे वो भी द्विध्रुव के कारण, है ना। इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने के लिए ठीक होता है ना। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो क्या बात करते हैं आज हम लोग? द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर भी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव, है ना। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। इम्पॉर्टेंट है बट थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाने वाली चीज होती है। वीवीआई है, बिहार बोर्ड के लिए काफी इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, इसके एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। थोड़े से इसके जो है आप जो है थोड़े से जो है उसको कहते हैं ना, वो थोड़ा सा, अरे भाई तुम बड़ा मत हो, तुम छोटा हो और ऊपर जाओ काफी कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है इसमें कुछ छोटी छोटी बातें भी हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लेते हैं एक द्विध्रुव, है ना। हम क्या लेते हैं? एक द्विध्रुव लेते हैं। ये हमने एक द्विध्रुव ले लिया, ठीक है। ये हमने एक द्विध्रुव ले लिया जहां की आपका जो है ये आपका माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे आपका प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब यहां से क्या है कि हमने जो है इस पर जो है यहां से कोई एकदम जो कहते हैं ना एक आर दूरी पर, ठीक है, ये आर दूरी पर जो है मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूं। यहाँ पर ये आपका थीटा है, डाइपोल मोमेंट के साथ ये थीटा बनाएगा, है ना। ये डाइपोल मोमेंट है, पी आपको पता होना चाहिए ये। और ये आर दूरी पर जो है यहाँ पे कोई बिंदु है, आप एक नाम डाल दीजिए। ये ए है बिंदु, ये बी है बिंदु और यहाँ पे कोई बिंदु सी है और यहीं पे आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ज्ञात करना है तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैं इसके लिए P डाल देता हूँ। ये हमारा P है, डाइपोल मोमेंट आपको पता होना चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण है यहाँ पे, है ना। अब बात ऐसी होती है यहाँ पर, है ना, बाद में हम इसको शिफ्ट भी करेंगे, है ना, शिफ्ट कर सकते हैं, जो भी देखेंगे हम लोग यहाँ से, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास जो है इस आवेश के कारण भी जो होता है यहाँ पे क्या रहेगा,
विभव होगा और इस आवेश के कारण भी यहाँ पे विभव होगा, है ना। अब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अब जब इसके कारण जब विभव होगा तो हम जो है यहाँ पे एक दूरी एक ये बना लेंगे, है कि नहीं बात यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम एक दूरी बना लेंगे और इस आवेश के कारण जो यहाँ पे होगा तो हम यहाँ पे भी एक दूरी बनाएंगे, ये इस तरीके से, है कि नहीं बात। यहाँ पे भी हम बना लेंगे। अब चलिए कि यहाँ पे क्या है, एक्चुअली यहाँ पर जो है दोनों डिस्टेंस हमें पता नहीं है ना। अब जब दोनों डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। कंडीशंस क्या क्या लगेंगे, एक चीज पर ध्यान देने वाली बात है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब यहाँ से क्या है कि ये जो हमें दे रखा है ना, यहाँ पे दो कंडीशंस आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि पहला केस यहाँ पे क्या कह रहा है कि R जो है वो छोटा है आपका किससे, BC से, है ना। ये R जो है क्या है, छोटा है BC से। और दूसरा जो कंडीशन आपको बताया रहा है यहाँ पर इसमें कि आपका जो है ये R यहाँ से ये बड़ा है ना, ये जो है ये R जो है ना ये बड़ा है BC से, और जो है दूसरा जो हमको बता रहा है कि R जो है वो छोटा है AC से, ये बता रहा है हमें, है ना। दो केस देखने से ही लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है ना, ये चीज तो है। अब देखिए क्या है, ये जो डाइपोल है ना, ये जो डाइपोल है हमने स्टार्ट में ही यानी कि द्विध्रुव जो है हमने ये बताया था कि ये द्विध्रुव एकदम इस तरीके का है, ये है द्विध्रुव और यहां से कोई एक दूरी खींची गई है ना, कोई बिंदु। तो यहां से ये जो है आपका जो है ये क्या है, ये चीज है ना। इस तरीके से हम पॉइंट को खींचे हैं और एक इस तरीके से पॉइंट को खींचे हैं, है ना। तो ये दोनों के बीच का ये जो कोण फाई है, ये जो कोण फाई आपको दिख रहा है, ये कोण इतना छोटा है, इतना छोटा है ना, इतना छोटा कोण है कि कुछ कह नहीं सकते हम, है ना। तो जब इस तरीके से बारी आती है कि अगर मान लिया जाए एक लाइन बहुत बड़ी है और दूसरी लाइन एकदम छोटी है, ठीक है, यानी कि ये दोनों लगभग इतनी छोटी है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं, यहाँ पर जो इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये जैसे A है, ये B है और ये C है और ये आपका क्या है, D है। तो मान लीजिए कि इन दोनों के बीच AB और ये AD के बीच का ये कोण बहुत छोटा है, तो हम अगर छोटी वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन पर अगर एक लंब डालते हैं तो यहाँ पे ये जो होता है ये AB बराबर हो जाता है AC। ये ज्योमेट्री का 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये चूंकि जो है बहुत ज्यादा छोटा है और दूसरी कंडीशन क्या है कि BC भी जो है छोटा है ना, और ये कोण जो है इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा छोटा है और R जो है बहुत बड़ा है, R जो है वो क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, BC से बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक जो है छोटी वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, यानी एक लंब बना लेंगे, है ना। हम एक लंब बना लिए यहां पर और हमने इसका नाम रख दिया M, हमने इसका नाम रख दिया M। ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने डाल दिया यहाँ पे, है ना। तो जब परपेंडिकुलर हमने डाला तो अब क्या है कि ये जो CM है अब ये BC के बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे ही परपेंडिकुलर हमने डाला तो यहाँ पे हम लोग रचना ये करेंगे, है ना, रचना करेंगे, ये लिखेंगे चूंकि R जो है वो बड़ा है BC से, है ना, अतः इसीलिए है ना, इसीलिए छोटी वाली रेखा BC से R पर लंब
है ना, लंब BM डालने पर, है ना, डालने पर इतना भी लिख सकते हैं, या फिर सीधी सी बात आप कर सकते हो, आप क्या कि BM जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ नाम डाल दो बेटा, यहाँ पे नाम डाल दो आप O, है ना, O नाम डाल दो, है ना। तो अगर BM परपेंडिकुलर OC डाल दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो जैसे ही ये हमने कंस्ट्रक्शन किया तो आपका जो CM हो गया बेटा, CM जो हो गया वो क्या हो गया, बराबर हो गया किसके, BC के। CM जो हो गया बेटा वो किसके बराबर हो गया, BC के, ठीक, ये चीज तो हो गया, है ना। अच्छा अब एक बात बताओ हमें कि ये थीटा है, ये हमें पता है कि ये A है ना, ये परपेंडिकुलर है। अब हमें ये PM नहीं पता है और ना CM पता है ना। तो अगर मान लो कि हमें जो है ये परपेंडिकुलर, ये तो कर्ण हो गया, ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो देखो CM कैसे निकाला जा सकता है बेटा, बताओ तो। CM निकाला जा सकता है आपका, कैसे निकाला जा सकता है बताओ तो। OC में से अगर हम PM को माइनस कर दें तो हमारा CM आ जाएगा, और जब CM आ गया तो BC भी आ जाएगा, क्योंकि हम पहले ही CM को BC के बराबर कर चुके हैं, है कि नहीं बात। तो देखिए अब यहां से CM लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OC तो हमारा R है, R माइनस PM कैसे आएगा, तो देखिए PM लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, क्या, तो देखिए हम PM कैसे ला सकते हैं, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो आधार के लिए क्या लगाना होगा, cos थीटा, है ना। थोड़ा सा और साइड करके बनाते हैं ताकि हमें आगे और काम आ जाए, है ना। cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या हो सकता है, PM आधार बटा कर्ण A हो सकता है ना। तो PM जो हो जाएगा बेटा वो कितना बन जाएगा हमारा, A cos थीटा, है ना, क्या बन जाएगा, A cos थीटा बन जाएगा। तो क्या हम PM के जगह पे A cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो CM जो है BC के बराबर है, तो अब BC भी आपका क्या बन जाएगा, R माइनस A cos थीटा, बोलो बना। यानी कि BC यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमें पता चल गया, है ना, क्योंकि भाई हमें विभव के लिए क्या चाहिए, दूरी की जरूरत तो पड़ेगी, तो ये वाली दूरी तो पता चल गई। अब बात आती है अपने सेकंड वाले केस पर, है ना। सेकंड वाले केस पर क्या डिस्कशन होगा हमारा कि अब जो है बेटा, अब क्या है कि R जो है AC से छोटा है ना, फिर भी हमको वो चाहिए, दूरी तो चाहिए, AC तो चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, छोटी वाली रेखा से यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको आसान बना देते हैं, क्योंकि यहाँ से जब आप बनाइएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है ना, थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे जो है हम इसको थोड़ा सा जो है लंबा खींच देते हैं, थोड़ा सा ऐसे खींच देते हैं, ज्यादा नहीं खींचते, थोड़ा सा ही खींचते हैं, ज्यादा लंबा खींच के क्या करेंगे, है कि नहीं बात। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे हमने थोड़ा सा लंबा खींच दिया, ठीक है। अब क्या है कि चूंकि AC तो बड़ा है, अब मान लीजिए कि हम यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि यहां से एक लंब डाल देते हैं, मतलब छोटी वाली रेखा से ही हमने डाला है यहां से, है ना, यहीं से हमने ये लंब डाला है, तो बेटा बताओ ये N पॉइंट आ रहा है हमारा, ये N आ रहा है, तो ये कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया, ठीक। और ये थीटा है तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, वर्टिकली यानी शीर्षाभिमुख कोण से ये भी थीटा बन जाएगा, और ये तो A है ही। तो अच्छा बेटा अब एक बात बताओ, R जो है यानी R जो है वो AC से छोटा है, R जो है वो क्या है, R जो है ये R, यही जो डिस्टेंस है ये क्या है, AC से छोटा है, लेकिन CN तो AC के बराबर है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं, सो आपका CN जो हो गया वो तो AC के बराबर हो गया,
ये सब 9th में पढ़ाया गया होगा, ज्योमेट्री ज्यामिति में, है ना, उसी का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। समझ में बात आ रही है? अगर r जो है ये तो AC से छोटा है, लेकिन जब हम इसी की रचना थोड़ी सी n तक हम इसको बढ़ा दिए तो Cn जो हो गया वो AC के बराबर हो गया, वही वाला। छोटी रेखा से बड़ी रेखा पे लंब डाल दिए तब ये दोनों बराबर हो गया। समझ में बात आ गई? तो अब जो है, अब हमें क्या निकालना है? Cn निकालना है। तो Cn बेटा कैसे आएगा? तो Cn आ सकता है आपका R प्लस किससे? ON से। ON से आ सकता है। अब ON तो हमें पता नहीं है तो ON निकाल लेंगे हम यहीं से। तो क्या? फिर से cos थीटा, क्योंकि ये A है, ये परपेंडिकुलर है, ON हमें पता नहीं, तो क्या करेंगे? फिर से cos थीटा लगाएंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू इस बार ON बटा A। तो ON बेटा कितना आ गया? ON आ गया आपका A cos थीटा। आ गया ना यहाँ से? तो आप यहाँ से Cn बराबर क्या लिख सकते हो बेटा? R प्लस ON का क्या लिख सकते हो? A cos थीटा लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो आ गया, ये Cn भी जो है वो तो AC के बराबर है, तो हम इसको R प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। अब दूरी का कहानी हो गया खत्म। अब तो दूरी की कहानी खत्म हो चुकी है ना? दूरी की कहानी जो है वो हमने क्या कर दी है? अब तो खत्म कर दी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें लेना है क्या? तो लेना है प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण, है ना, कारण C बिंदु पर विभव, C बिंदु पर विभव चाहिए। तो क्या हो सकता है बेटा बताओ? तो V प्लस Q हो सकता है, बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम डालेंगे KP बाय, है ना, विभव क्या हो सकता है? KQ हो सकता है हमारा, है ना, क्योंकि हम जो है क्या ले सकते हैं? KQ लेंगे प्लस चार्ज, KQ बाय, अब डिस्टेंस जो है धनावेश के लिए क्या लाए थे? R माइनस, तो यहाँ पे R माइनस A cos थीटा हो जाएगा। बोलो होगा? तो ये इक्वेशन फर्स्ट कर देना, ठीक। अब वही माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत विभव, हाँ समझ में बात आ रही है? तो जब क्या हो जाएगा? V माइनस Q हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? K माइनस में KQ बाय कितना हो जाएगा? R प्लस A cos थीटा हो जाएगा बेटा, है ना। ये इसको भी बक्सा में घेर दीजिए और इसको भी बक्सा में घेर दीजिए। ये इक्वेशन 2 है कि नहीं? बात यहाँ पे समझ में बात आ रही है सबको? चलिए अब क्या है? कुल विभव निकालना है ना। तो कुल विभव, तो जो कुल विभव हमारा होगा वो क्या हो सकता है बेटा? V इज इक्वल टू V प्लस Q और प्लस में V माइनस Q, ये हो सकता है ना। तो अब हम यहाँ पे ऊपर कर दें इसको, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? सब चीज तो हमारे सामने है। चलिए तो इसको जो है हम थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं बात? यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक। अब चलिए आते हैं इधर। तो अब जो है हमारे पास जो होगा, तो देखिए V बराबर V प्लस Q क्या आया था बेटा? KQ बाय R माइनस A cos थीटा आया था, है ना। और प्लस में कितना? माइनस KQ बाय कितना हो जाएगा? R प्लस A cos थीटा हो जाएगा हमारा, है कि नहीं बात? तो अब बताइए
कि आप जो है जब के क्यू इसका कॉमन बाहर निकालिएगा तो ये कितना आएगा 1/r माइनस ए कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। और ये माइनस में 1 कितना आ जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा आएगा बेटा, है कि नहीं। बात समझ में बात आ रही है ये चीज। अब यहां से तो v बराबर बेटा कितना आ जाएगा, के क्यू तो बाहर कर दिए आप, अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप लोग सारे लोग, तो क्या हो जाएगा r अभी मत ऐसे लीजिए, है ना, r माइनस ए कॉस थीटा। हम तो कर लेंगे लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमारे प्यारे प्यारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो भारी दिक्कत है। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, एलसीएम लोगे आप लोग इधर, है कि नहीं बात। तो ये से ये गया तो बचा r प्लस ए कॉस थीटा बचा बेटा, है कि नहीं बात। और माइनस का साइन दोगे बेटा तो ये कटेगा तो आपका क्या बच जाएगा r माइनस ए कॉस थीटा बच गया, है कि नहीं बात बेटा जी। हो गया यहां से, है ना, समझ में बात आ रही है सबको। चलिए तो v बराबर अब यहां से क्या करोगे आप के क्यू। अब देखो, अब यहां से देखो तो बेटा ये r a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में है तो ये r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बोलो होगा ना यहाँ पे। चलो अब इसको ब्रेक करो तो r प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, माइनस में r और प्लस में ए कॉस थीटा हो जाएगा बेटा, बोलो होगा कि नहीं। हाँ सर होगा। अब ये से ये काट दीजिए आप लोग, ठीक है। आ जाइए, अब तो मेरे पास भरपूर स्पेस है तो हम घुसा के क्यों लिखें। तो v बराबर देखिए तो बेटा कितना बचा आप लोगों का के क्यू, और नीचे में ऊपर में कितना बच गया आपका 2a कॉस थीटा, है ना, और नीचे आपका आ जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये आ जाएगा। अच्छा अब एक बात बताइए कि यहाँ पे q इंटू 2a क्या बनेगा, डायपोल मोमेंट, है ना, फॉर्मूला हमने पढ़ाया था ऐसे। चलिए हम इसको अरेंज से पहले कर दें अरेंज, और ये कॉस थीटा, है ना, ताकि किन्हीं को कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो, चाहे कोई भी रहे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ गए। अब हम साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं कि आप लोग जो नहीं, जो पहले आज फर्स्ट टाइम व्यूअर्स बने हैं तो डायपोल मोमेंट बराबर q डॉट 2a होता है ना। तो देखिए यहाँ पे q डॉट 2a आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम k और इसके जगह पे p, इसके जगह पे cos थीटा, और नीचे हम लोग क्या लिख देंगे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो यही आपका जनरल पॉइंट पर आएगा, ठीक है, यही होगा। अब यहां से क्या होगा कि अगर मान लिया जाए, अगर हम ये कहते हैं इफ क्या बट कर दीजिए, लेकिन परंतु, है ना, परंतु बट r जो है बहुत 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 बड़ा है a से, तो v बराबर कितना हो जाएगा बेटा के पी कॉस थीटा बाय, ये तो खत्म, तो r स्क्वायर, यही आपका पोटेंशियल निकल के सामने आएगा। समझ में बात आ गई सबको, है ना। तो थोड़ा सा था ना टेक्निकल, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने वाला ये था, है ना, डेरिवेशन, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका था। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये था कि ये जो है एग्जाम में आते ही आते हैं, और आप एकदम बिल्कुल आप ऐसे ही बनाना जैसा मैंने आप लोगों को बना करके दिखाया है, आप बिल्कुल ऐसे ही बनाना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, 5 बाई 5 कोई नहीं काट सकता, ये मेरी फुल गारंटी है। आप एकदम इसी तरीके से बनाना। और भी मार्क्स अगर उठाना होता है ना बेटा, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम, चाहे कोई भी बोर्ड, चाहे वो 10th का दे रहा हो, चाहे वो 12th का दे रहा हो, है ना, कोई भी बोर्ड अगर दे रहा हो, तो आप ना इस तरीके से जब साइड में रफ करते हो ना,
साइड में अगर रफ कर देते हो, इस तरीके से बताते हो, साइड में करके बताते हो, तो उस पे जो अगर कहीं ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हैंड राइटिंग वगैरह में मार्क्स काटने की बारी आती है, चाहे कुछ भी, तो वो इस रफ को देख करके मार्क्स नहीं काटते, मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल देते हैं। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 5 में से 5 मिलेंगे। आप एकदम बिल्कुल एकदम हूबहू एकदम डायग्राम अच्छे से बनाना, कहाँ पे क्या है नहीं है, थीटा कहाँ है, डाइपोल मोमेंट क्या है ना, कहाँ डिस्टेंस लिए हैं, कौन सा बिंदु, एकदम हूबहू एकदम ड्राइंग एकदम सजा सजा के बनाओगे, इत्मीनान से बनाओगे, तुमको 5 में से 5 कोई नहीं काटेगा, आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इसकी थोड़ा सा हम छोटा कर दें, तो छोटा अगर कर देते हैं तो आप एक बार इसको गौर से देख लो, है ना, गौर से देख लो, इसको थोड़ा सा देख लो गौर से, है ना, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार गौर से और देख लेना। चलो अब तो दिख रहा है सबको? अरे भाई ऐसे रह जा, हाँ ठीक है, अब सबको दिख रहा होगा। काफी छोटा हो गया सर, बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलो अब तो दिख रहा होगा, अब तो सबको, यानी कि अब जो है इसको एक पेज पे हमने आपको ला करके दिखाया कि आप इस तरीके से बना सकते हो। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, है ना, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। वीडियो पॉज करके मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग आराम से देख लेना। एकदम ऐसी ही छोटी छोटी बातें लिख करके आप लोग लिख करके जब बता करके दिखा करके बनाओगे ना, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है? चलिए तो हमने ये देखा कि जो विभव होते हैं, है ना, उस विभव पर यानी कि द्विध्रुव के कारण जितने तरह से विभव उत्पन्न होते हैं उन सबको हमने देख लिया। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे क्या, कि आवेशीय प्रणाली के कारण विभव। आवेशीय प्रणाली का मतलब क्या है उस चीज पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं, लिखते हैं टॉपिक आवेशीय प्रणाली। आवेशीय नहीं भाई, हर्षिकार ने दीर्घिकार होगा, आवेशीय या आवेश प्रणाली के हर्षिकार दीर्घिकार से क्या मतलब है? ऐसे तो साइंस में उतना देखा नहीं जाता है, फिर भी आवेश प्रणाली के कारण विद्युत विभव। ठीक है, ये आवेश प्रणाली के कारण विद्युत विभव। अब आवेश प्रणाली के कारण विद्युत विभव क्या हुआ, चलिए आइए देखते हैं। यहां से हम क्या करते हैं कि हम ये एक आवेश लेते हैं, ठीक, अब हम दूसरा आवेश ये ले लेते हैं, चलिए यहां पे बना लिया हमने, ठीक, हमने ये बना लिया, ठीक, हमने ये बना लिया, ठीक। चलिए हमने यहाँ पे ये कोई पॉइंट हमारा O है, समझ लीजिए, और यहाँ से जो है ये R1 की दूरी पर कोई चार्ज यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, ये R2 की दूरी पर यहाँ पे कोई चार्ज Q2 रखा हुआ है ना, यहाँ पे R3 के दूरी पर कोई चार्ज आपका Q3 रखा हुआ है, यहाँ Rn की दूरी पर इसी तरीके से कोई चार्ज Qn रखा हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि अब बताइए कि इसका विभव क्या हो सकता है। हाँ, तो चलिए सिंपल सी बात है कि जो विभव होगा वो क्या हो सकता है। अब इस Q1 आवेश के कारण भी इस पे विभव होगा, Q2 आवेश के कारण भी इस पे विभव होगा, Q3 आवेश के कारण भी इस पे विभव होगा, Qn आवेश के कारण भी इस पे विभव होगा, यानी कि सभी पर विभव, सभी आवेशों के कारण विभव होगा, है ना बात। तो अब देखिए यहां से, तो अगर मान लिया जाए कि हम V की बात अगर करें तो V इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पे V1
प्लस V2 प्लस V3 प्लस कहाँ तक, सो ऑन आगे तक Vn तक जाएगा यहाँ पे, नहीं ये होगा। अच्छा अब अगर मान लिया जाए V इज इक्वल टू, हम देखें तो इसका क्या हो सकता है, KQ1/R1, ठीक, प्लस KQ2/R2, ठीक है, प्लस KQ3/R3, ठीक है, प्लस तो ऑन कहाँ तक बेटा, KQN/RN तक। बोलिए जाएगा यहाँ, है ना, जाना चाहिए, इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका आचरण जो है आवेश का जो है वो तो होगा, क्योंकि विभव जो है हमने पहले ही बता दिया था कि ये एक अदिश राशि है, तो जैसे ही अदिश राशि होगी तब तो सब ऐड करते चले जाइए, है ना, जितना होगा उतना ऐड करते चले जाइए। तो अब यहां से क्या हो सकता है कि V इज इक्वल टू, इसका जो है आपके बाहर निकाल लोगे बेटा तो कितना बनेगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, ठीक है, प्लस तो ऑन आगे तक जाएगा QN/RN तक। बोलो जाएगा यहाँ तक, है कि नहीं बात। तो जो V बराबर होगा बेटा वो हम क्या लिख सकते हैं, K समेशन ऑफ I इज इक्वल टू, आप डाल सकते हो N, और आप यहाँ पे जो है N इज इक्वल टू क्या डाल सकते हो, 1, जो भी है ना। तो यहाँ पे बेटा आप बना सकते हो QIN/RIN, बोलो बना सकते हो। ये आपका सिस्टम ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के प्रणाली, है ना, आवेश प्रणाली के कारण जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा आप ये कर सकते हो, है कि नहीं बात। यहाँ पे समझ में बात आ रही है यहाँ तक सबको, ये भी है। अब उस तरह के मान लिया जाए न्यूमेरिकल्स आ गए, मान लो आंकिक प्रश्न आ गए, तो हम ये लगा करके हम आराम से बना सकते हैं। क्लियर है बातें, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आवेश प्रणाली के कारण विद्युत विभव हो गया, है ना। अब हम लोग जब बात करेंगे, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत आसान सा टॉपिक था, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, है ना। अब जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसमें, अब बात क्या करेंगे, तो कंटिन्यूअस यानी नियमित आवेश वितरण, है ना, के कारण जो विद्युत विभव उत्पन्न होने वाले हैं, यानी उसके कारण हम लोग अब देखेंगे, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं इस पर, है ना। तो बात ये होगी अब नियमित आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक, ये चीज है। अब इसके कारण जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा बेटा, अब वो क्या होगा, इसकी बात हम लोग भी अब करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखिए हम लोग बेटा सिंपल जानते हैं कि जो हमारा पहला रहता है वो रहता है रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण, पहला तो यही होता है रैखिक आवेश वितरण। यानी कि रैखिक आवेश वितरण आपका लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है, Q/L, यही होता है ना, पहला ये होता है। अच्छा अब देखिए यहां पर, तो जो V होता है बेटा वो क्या होता है, KQ/R होता है कि नहीं बात। तो रैखिक आवेश वितरण में हम K लेमडा L लगा सकते हैं बाय R, तो क्या हमारा ये नहीं हो गया रैखिक आवेश वितरण के कारण विभव, नहीं ये हो गया। उसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास रहता है बेटा वो क्या रहता है, सतह आवेश वितरण, सतह आवेश
वितरण। तो जब सतह आवेश वितरण होता है बेटा, तो ये आपका क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, है ना। तो अब बताओ कि V इज इक्वल टू, यहां पे भी वही आप काम कर सकते हो, Q के जगह पे क्या रख सकते हो, सिग्मा ए बाई आर। तो ये आपका सतह आवेश वितरण के लिए विभव हो गया, है कि नहीं बात। तीसरा हमारे पास क्या होता है, ये घनत्व आवेश वितरण या आयतन आवेश वितरण होता है ना, घनत्व नहीं होता है, आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण जब होगा, तो ये क्या होता है बेटा आप सबका, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये होता है कि नहीं। तो v इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, के रो v बाई आर, यानी ये आप लिख सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सतह आवेश वितरण की बात कर सकते हो यहाँ पे, है ना। ये आपके तीन तरह के आवेश वितरित के फॉर्मूले हो गए, रैखिक आवेश वितरण के, सतह आवेश वितरण के, आयतन आवेश वितरण के, है ना। इन सारे वितरण जो आवेश वितरण होते हैं, उन सब के कारण जो विद्युत विभव होता है उसे आपने ज्ञात कर लिया, यहां से समझ में बात आ गई सबको। चलिए, अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, बिल्कुल नया टॉपिक होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल नया। हम लोग एकदम अब नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब नया टॉपिक क्या हमारा होने वाला है, उस पे आइए चलते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, जो नया टॉपिक है तो नया पेज भी है, नया टॉपिक है तो नया पेज भी है, और नया टॉपिक, नया पेज, और टॉपिक का नाम है आपका संधारित्र। संधारित्र, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधारित्र, है ना। संधारित्र क्या होता है ना, ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आने वाले क्वेश्चन अक्सर आते ही हैं, ठीक है, और बाद बाकी भी चीजें होती हैं यहाँ पर, है ना। संधारित्र को जो है हम लोग पहले हम लोग समझेंगे कि संधारित्र आखिर होता क्या है ना। उसके बाद हम बाद बाकी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो संधारित्र होता है ना, संधारित्र की जब बात करते हैं तो संधारित्र पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। संधारित्र एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो आवेश को विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित कर रखता है, ठीक। ये चीज है, ये जनरल हमने आपको एक डेफिनेशन दिया। अरे भाई
ये हमने आपको एक सामान्य रूप से आपको जो है हमने एक डेफिनेशन दिया, ठीक है, ये चीज है। और भी बातों पे देखो, संधारित्र जो होता है बैटरी का ही एक रूप होता है ना, बैटरी का ही एक प्रकार होता है। अब मैं इस पे थोड़ी सी बात डिटेल में अभी थोड़ी सी बात करूंगा और बाद बाकी इसके बारे में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं इस पे बात करता हूं। संधारित्र को आप लोग अपने आम जीवन में भी यूज करते हो, जिसको कैपेसिटर हम लोग कहते हैं। संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर बोला जाता है और इसका आप लोग प्रयोग भी करते हो, है ना, अपने डेली लाइफ में प्रयोग में भी लाया जाता है। जैसे कि संधारित्र जो होता है एक बैटरी का प्रकार है। संधारित्र बैटरी का प्रकार कैसे हो गया? जैसे बैटरी जो होता है अपने अंदर ऊर्जा को संचित करके रखता है, बाद में विद्युत ऊर्जा के रूप में वो हमें दे देता है ना। उसी तरीके से संधारित्र भी जो होता है आवेश को अपने अंदर संचित करके रखता है और बाद में जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसे वो जो है हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदान कर देता है। फर्क बस दोनों में इतना होता है, जो बैटरी होती है और जो संधारित्र होती है उन दोनों में फर्क बेटा इतना होता है कि जो बैटरी होती है वो देर से चार्ज होती है। दोनों आवेशित होने वाली वस्तुएं हैं, विद्युत उपकरण है, दोनों ही आवेशित हो सकती हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। लेकिन जो बैटरी होती है जिसको आप लोग शुष्क सेल भी कहते हो, है ना, केमिस्ट्री में के अंदर आप लोग उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो जो शुष्क सेल होता है, जो ड्राई सेल होता है, वो क्या होता है, लेट से आवेशित होता है, यानी अपने आप को आवेशित करने में वो थोड़ा सा समय लेता है, यानी अपने अंदर ऊर्जा को संचित करने में थोड़ा सा वो समय लेता है ना। लेकिन और देर तक देता भी है, यानी देने का मतलब कि देर तक यानी लंबे समय तक जो है वो ऊर्जा प्रदान भी। देखते हो एक बार बैटरी ले आते हो आप मार्केट से और रिमोट में लगा देते हो, मार महीना दिन 1.5 महीना टीवी का कान ऐंठते रहते हो, है ना, बटन दबाओ ऐसे स्क्रीन हो गया, बटन दबाओ ऐसे चल गया। अब तो भाई रिमोट पे पंखा भी चलने लगा है, रिमोट पे एसी तो पहले भी चलता था, सब चीजों में आप देखते हो बैटरी का। एक बार बैटरी लगा दिए, ये जो माइक है ना, ये माइक देखो, ये जो माइक है इसमें भी देखो बैटरी लगा हुआ है, देखो दिखा रहे हैं, ये भी बैटरी लगा हुआ है ना। ये क्या हो रहा है, ये निकलता है और चार्ज में लगा देते हैं, उसके लिए चार्ज देखो दिखाते हैं तुमको, यहाँ पे सबको दिखाते हैं, देखो चार्ज में लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो दिखाते हैं, रुक जाओ। ये जो है ये पूरा का पूरा जो है, ये देखो ये पूरा का पूरा देखो उपकरण है, ये देख रहे, ये दिख रहा है, ये देखो बैटरी है, ये सब बैटरी लगा हुआ है। और ये क्या है, चार्ज अडेप्टर जिसको कहते हो ना, ये अडेप्टर है, इसी में बैटरी को लगा दिया और ये चार्ज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बहुत देर से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो बैटरी है बेटा, ये क्या होता है, आवेशित होने में समय लगता है, लेकिन जब ऊर्जा देने की बारी आती है तो थोड़े समय तक जो है ये ऊर्जा प्रदान भी करता रहता है। जैसे अभी बैटरी माइक में लगा हुआ है, ये चार्ज हो जाएगा, तो ये जब चार्ज हो जाएगा, ये इसमें से जब हम बोलते इसकी बैटरी यानी इसकी ऊर्जा जो है वो खपत हो जाएगी, फिर इससे निकालेंगे और इसमें लगा देंगे और इससे निकाल करके इसमें लगा देंगे चार्ज होने के लिए। तो क्या होता है, 1 मिनट में इसे लगा देता हूँ, है ना, नहीं तो टीम बोलेगी सर आप निकाल करके यार रख दिए, चार्ज में कौन लगाएगा, हम, तो हम कहेंगे नहीं लगाएंगे तो हम ही, भाई होने लग गया। चलिए वापस, वेलकम टू द स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो बैटरी होती है अपने आप को आवेशित करने में समय लेती है और फिर बाद में क्या है, वो थोड़ा समय तक जो है हमें ऊर्जा प्रदान भी करती है। लेकिन संधारित्र के केस में बेटा ऐसा नहीं होता है। संधारित्र क्या होता है, वो चार्ज भी जल्दी होगा और ऊर्जा भी बहुत जल्दी प्रदान कर देगा, है ना, बहुत जल्दी दे देगा। जैसे क्या होता है, जैसे पंखा में देखो कंडेंसर इतना छोटा सा लगा रहता है, कंडेंसर, है ना, वही संधारित्र है, वही संधारित्र। देखते हो जब कंडेंसर आप बिजली की दुकान में जाते हो खरीदने के लिए तो कहते हो कंडेंसर एक दीजिए, तो भाई तो कंडेंसर जब वो देता है तो वो क्या करता है, पहले वो प्लग में लगाता है, उसके बाद ऐसे स्पार्क करके देता है। जैसे स्पार्क करता है, एक बार स्पार्क किया कहानी खत्म, फिर दोबारा सटाते रहो, वो होता है क्या, नहीं। वो क्या हुआ, जैसे ही उसमें दिया आवेश, तुरंत को वो क्या किया, आवेश को वो तुरंत अपने अंदर संचित कर लिया, फिर जैसे ही स्पार्क कराया आवेश को तुरंत छोड़ दिया, है ना। तो संधारित्र जो होता है बेटा, वो जितनी जल्दी ऊर्जा को अपने अंदर संचित करता है उतनी ही जल्दी वो जो है क्या करता है, ऊर्जा को व्यय भी कर देता है ना, ये चीज होता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर आपने पंखे वाली बात बताई, तो पंखे में जो होता है संधारित्र जो है क्यों लगाया जाता है ना। तो देखो बेटा हम एक बात बताते हैं,
पंखे में यूज होने वाली जो विद्युत धारा होती है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा, है ना। आपका जो है आपने देखा होगा सभी, इसमें जो होती है पंखे में जो यूज होती है वो कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है यूज, है ना। कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा यूज होती है ना। प्रत्यावर्ती धारा पंखे में यूज की जाती है। और प्रत्यावर्ती धारा जो होता है बेटा वो क्या होता है, हर एक समय अंतराल पर वो अपने आप के डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। ये प्रत्यावर्ती धारा है बेटा, है ना। ये क्या करता है, एक समय अंतराल पे अपनी दिशा को क्या करता है, बदल देता है। अब पंखा के पास तो दिमाग है नहीं, ब्रेन तो है नहीं, क्या रे ये तो प्रत्यावर्ती धारा है, इसका तो काम है दिशा बदलना, हम लोग का काम है एक ही दिशा में चलते रहो। ये तो पंखे के पास ये ब्रेन है नहीं, तो पंखे में जो धारा प्रवाहित होती है वो होती है क्या, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। अब मान लो कि धारा ने बार बार दिशा बदली, तो पंखे में जो मोटर लगा हुआ उसमें भी प्रत्यावर्ती धारा, तो पंखा क्या होगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज। तो वो क्या होगा कि जब कंडेंसर तुम निकाल करके दिखाना देखना, तुम पंखा जो होगा ना वो ऐसे एक ही जगह वाइब्रेट घटर 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 करते रहेगा, है ना, लेकिन घूमेगा नहीं। लेकिन तो क्या है, सवाल ये उठता है कि क्या सर बिना संधारित्र बिना कंडेंसर के क्या कि पंखा नहीं चलेगा, चलेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, एक दिशा दिखानी पड़ेगी। मान लो तुम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहेगा, मान लो अगर क्लॉकवाइज घुमा दिए तो वो क्लॉकवाइज घूमता रहेगा, लेकिन उसको एक दिशा दिखानी पड़ेगी। संधारित्र इसी काम को आसान बना देता है। आसान क्या बना देता है, उसमें दो तार लगे होते हैं, है ना। इस तरीके से क्या होते हैं, सब लोग देखा है कि इसमें दो तार लगे होते हैं, ये कान है वो ऐसे निकल रहता है, ठीक है। ये संधारित्र अगर रहा तो ये ऐसे जो होगा एगो कान निकल रहता है। क्या होता है, ऊर्जा प्रदान किया तो क्या हुआ कि बिजली एक जो होता है, एक तार जो होता है बिजली से लगा रहता है और दूसरा का तार जो है पंखा में गिर रहता है, तो एक से चार्ज लेता है और दूसरे से चार्ज निकालते जाता है, एक से चार्ज लेता है दूसरे से चार्ज निकालते जाता है। यानी कि ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन कंडेंसर जो है वो क्या करता है, एक ही दिशा में धारा को देने के लिए जो है धारा देने के लिए प्रतिबद्ध होता है। और कंडेंसर संधारित्र जो है ना एक ही दिशा में धारा देता रहता है पंखे को, जिसके कारण पंखा जो है वो कंफ्यूज भी नहीं होता है और आराम से पंखा आपका जो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉक, है ना, घूमता रहता है। समझ में बात आ गई। तो ये चीज होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। तो ये तो संधारित्र का काम होता है कि प्रत्यावर्ती धारा को एक ही दिशा में दे मारने का। ये ऊर्जा लेगी और फिर ये ऊर्जा दे देगी, ये दे देगी, ये ले ली, ऐसा होता है। उसके बाद आपका पंखा जो है, आपका जो होगा पंखा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। कैसे कौन दिशा में घूमता है पंखा, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है या क्लॉकवाइज घूमता है। आप लोग जल्दी से सोच के कमेंट करके बताना। हम थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, पी ले पानी। है ना, यानी कि आपका जो होता है पंखा कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे क्या ऐसे ऐसे जब घूमेगा तो आपका क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दे, है ना, तो घूमना शुरू कर देता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में बात आ गई सबको। तो संधारित्र का काम बेटा आपका यही होता है। संधारित्र का काम क्या होता है, बस इतना होता है। अब संधारित्र के बारे में, है ना, संधारित्र के बारे में, उसकी कैपेसिटी के बारे में, यानी कि संधारित्र की धारिता के बारे में हम लोग जानेंगे। और संधारित्र की धारिता हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, और आप लोग को थोड़ा सा सब्र रख करके थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि नेक्स्ट आने वाला जो नोटिफिकेशन जो वीडियो होगा वो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ढेर सारा कमेंट करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।